Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine, enjoying your life. So, friends, welcome back to your own YouTube channel, MBA Shivani. And today we are going to see the principles of management. In our last video, we have seen the difference between levels of management, and today we will only going to see the concept and significance of principles of management. So, I'm requesting you, please, guys, watch this video till the end, and you are going to learn something meaningful, something valuable out of it. And this is also really important from your exam point of view. So please friends, stay with the video till the end. So let's get started. पहले हम देखते हैं principles of management की meaning क्या है, क्या इसकी definition है. So the word principle means a fundamental truth. क्या होता है principle का mean? एक fundamental truth, rule और guideline. क्या होता है? एक तो fundamental truth, principle का meaning और rules and guidelines that helps managers in taking decisions and performing managerial functions effectively. रूल्स और गाइडलाइंस से क्या होता है, मैनेजर अच्छे से डिसीजंस ले पाते हैं और अपने मैनेजरियल परफॉर्मेंस जो टास्क होते हैं उनको इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाते हैं. दैट इज़ व्हाट principles of management meaning. Okay, therefore principles of management are the general guidelines of fundamental statement developed through observation, research and practical experience that assist manager in planning, organizing, directing and controlling organizational activities efficiently. तो क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? जनरल गाइडलाइन है, फंडामेंटल स्टेटमेंट्स हैं जो डेवलप करे जाते हैं कैसे? ऑब्जर्वेशन से, रिसर्च से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, जो कि मैनेजर को असिस्ट करते हैं किस में? उनके फंक्शंस में. POSDC फंक्शन है ना मैनेजमेंट के, तो मैनेजर्स को किस में असिस्ट करते हैं? प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में और ऑर्गेनाइजेशनल की एक्टिविटीज़ हैं उनको एफिशिएंटली डन करने में. ये है प्रिंसिपल्स का काम बेसिकली, और कुछ भी काम नहीं है. ये बेसिकली जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि मैनेजर को परफॉर्म करनी पड़ती है. कहाँ पे? उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर. ओके, ये स्टेटमेंट है जो कि डेवलप कैसे होते हैं? रिसर्च से होते हैं, ऑब्जर्वेशन से होते हैं, एक्सपीरियंस से होते हैं. बेसिकली दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड रूल्स. ये प्रिंसिपल कोई रिजिड रूल नहीं होते कि हाँ भाई आपको फॉलो ही करना पड़ेगा. दे आर फ्लेक्सिबल होते हैं ये, एंड कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये फ्लेक्सिबल होते हैं और मॉडिफाइड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर होता है. एंड चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, एक तो नेचर के अकॉर्डिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. ऑलराइट, दीज आर नॉट दी रिजिड रूल्स. कोई प्रिंसिपल ऐसे नहीं कि हाँ भाई बिल्कुल साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कि फॉलो ही करना पड़ेगा. नो, दीज आर फ्लेक्सिबल वन. अगर क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल और नॉट, येस दे आर फ्लेक्सिबल. अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट दे कैन बी मॉडिफाइड. तो डेफिनेशंस देखते हैं ऑथर के अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंट्ज. पहले हैरोल्ड की देखते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जनरल वैलिडिटी विच गाइड मैनेजरियल थिंकिंग एंड एक्शन. क्या होता है? प्रिंसिपल वही फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं, जनरल वैलिडिटी जो कि गाइड करते हैं मैनेजरियल थिंकिंग और एक्शन को. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज के अकॉर्डिंग देखते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल स्टेटमेंट. उन्होंने फंडामेंटल ट्रूथ कहा था, इन्होंने फंडामेंटल स्टेटमेंट कहा है. प्रोवाइडिंग अ गाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं? गाइड टू थॉट एंड एक्शन इन मैनेजमेंट. टू थॉट कि कैसे सोचना, कैसे एक्शन लेना है मैनेजमेंट में. सो आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी फ्रेंड्स. ये डेफिनेशन आपको एक बार क्रॉस चेक भी करनी होगी और प्लस इनको 1 to 2 टाइम्स आप लर्न करोगे. आई होप यू विल गोना लर्न दैम. इनिशियली तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा ही ना टफ, क्योंकि ये न्यू एक कॉन्सेप्ट एकदम, पर ये इंपॉर्टेंट बहुत है. ऑल्दो इसमें चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं कि फियोल के, टेलर के प्रिंसिपल्स पूछ ले, पर कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अगर ये मैनेजमेंट के अपोजिट में आता है, होता है ना ऑप्शनल में आता है, चॉइस में आता है, तो ये वाला आ सकता है, सिग्निफिकेंस आ सकती है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. Let us see one by one. So the principles of management are highly significant because they guide manager in performing organizational activities efficiently and effectively. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मैनेजर को क्या करते हैं? गाइड करते हैं इन परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्टिविटीज़ है उनको कैसे परफॉर्म कर पाए एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. ये 2 वर्ड्स तो आपको मैनेजमेंट में हमेशा लर्न होने ही चाहिए.
They improve managerial performance and contribute towards the achievement of organizational objectives. अब हम जब इन एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करके चलेंगे तो हमारे हायर चांसेस है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर पाएँ, ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लें. पर फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है वो क्या है? प्रोवाइड यूजफुल गाइडलाइंस टू मैनेजर. फर्स्ट पता है कि प्रिंसिपल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं. सो कैसे लिखेंगे इसको? हाउ कैन वी राइट? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सर्व एज अ गाइड फॉर मैनेजर्स while performing managerial function. They help managers understand what should be done now and how decisions should be taken under different situation. ये हमें गाइड करते हैं कि क्या भी करना चाहिए और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या डिसीजंस लेना चाहिए. डिफरेंट अगर सिचुएशंस आती है तो कैसे बिहेव करना चाहिए. एज अ रिजल्ट मैनेजरियल वर्क बिकम्स मोर सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव. अगर हम इसी सिस्टम से काम करेंगे कि हमें कब क्या करना है, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग है, तो हमारा जो टास्क है वो कैसे कंप्लीट होगा? मोर सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट होगा. तो पहला क्या था? ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट. सेकंड क्या है? इम्प्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी. गाइडलाइन होगी तो मैनेजर अपनी एफिशिएंसी से काम कर पाएगा, इसलिए उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ जाती है. देखते हैं क्या है. एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनेबल्स मैनेजर टू यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली. इट रिड्यूसेस अननेसेसरी एफर्ट्स एंड इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी. ये मैनेजर को एक होता है ना प्रिंसिपल, मैनेजर को मैनेजर्स यूटिलाइज करते हैं जो भी रिसोर्सेज होते हैं प्रॉपर एफिशिएंटली, और ये जो अननेसेसरी जो होता है ना टास्क रिड्यूस करते हैं, अननेसेसरी एफर्ट्स को, रिसोर्सेज के यूजेस को जो भी बे तरीके से यूज़ कर रहे हैं उनको रिड्यूस करते हैं ताकि क्या इम्प्रूव हो? प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो पाए. एफिशिएंट मैनेजमेंट अल्टीमेटली इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी. अगर मैनेजमेंट एकदम परफेक्टली होगा, एफिशिएंटली होगा, तो हायर चांसेस होते हैं कि या तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही इंक्रीज हो. ऑलराइट. नेक्स्ट क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ यू विल बी थिंकिंग दैट, यू माइट बी थिंकिंग दैट ओ माय गॉड, मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस आपस में कुछ सिमिलर है. येस फ्रेंड्स, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही तो ध्यान रखना है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, एफिशिएंसी इंक्रीज होनी चाहिए और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होने चाहिए. यही बेसिकली इनकी इंपॉर्टेंस बन जाती है. तो थर्ड क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. आई होप फ्रेंड्स आई एम नॉट स्पीकिंग टू फास्ट. इफ़ येस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो अब थोड़ा धीरे बोलने का ट्राई करते हैं. तो क्या है इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में? एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज. हमें पता है कि हमें रिसोर्सेज स्कैरसिटी में है. तो क्या है रिसोर्सेज? मनी, लेबर, मशीनरी, मटेरियल्स, टाइम, मेथड्स. Management principles help managers utilize these resources in the best possible manner and minimize wastage. Management जो principle होते हैं वो manager को help करते हैं कि इन resources को perfectly utilize करें in the best possible manner, ताकि क्या हो, इससे minimum wastage को minimize किया जा सके. Thus organizational efficiencies increases. इसी से organizational की efficiency increase होती है और resources का जो optimum utilization हो पाता है. आई होप फ्रेंड्स यू आर गेटिंग द क्लैरिटी. फोर्थ इम्पॉर्टेंस देखिए, मुझे पता है अभी थर्ड तो हमको यहीं लर्न हो गई होंगी. आई होप. इफ येस, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू आर एंजॉइंग द वीडियो, इफ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो सो बेनिफिशियल फॉर यू, देन प्लीज़ फ्रेंड्स हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल. मुझे पता है मैनेजमेंट की जब मैं पढ़ रही थी दोस्तों, तो मुझे नोट्स मिलते ही नहीं थे. तो मुझे डिफरेंट सोर्स की हेल्प, कभी गूगल, कभी ChatGPT, कभी बुक्स को, कभी, क्योंकि हमारी टीचर्स कहती थी बुक्स के स्पेसिफिक नोट्स होने चाहिए. तो फ्रेंड्स अभी आपको इस वे में अगर आप लर्न करोगे और थोड़ा सा अपने आप से भी एड ऑन कर दोगे बुक्स के अकॉर्डिंग भी, तो आपका एक परफेक्ट जो आंसर है, पावर पैक्ड आंसर, स्ट्रॉन्ग आंसर रेडी हो जाएगा. तो आई होप आपको इधर उधर हमारी तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा एंड यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स एट द राइट प्लेस इन योर जस्ट at the same time, I would say. So you don't need to go anywhere, you don't need to watch different kind of videos and number of countless videos actually, and you don't need to waste your time to finding the notes for your studies. I believe that these notes might be sufficient enough for you to do your studies. And अगर नहीं भी हैं तो let me know in the comment section. From now onwards I will try to come up with maybe the kind of notes which are really
लाइक मे बी अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, क्योंकि ये नोट्स मैंने देखो ये इसी अकॉर्डिंग पढ़ा था। तो अब मुझे आप बताइएगा दोस्तों कि कैसे आपको नोट्स कोई पॉइंट वाइज डायग्राम वाइज, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं डायग्राम वाइज भी इंक्लूड करूँगी कुछ ही दिनों में। तो लेट अस सी, फटाफट से देखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, फोर्थ इंपॉर्टेंस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हमने पहले भी पढ़ा था भी। देयरफॉर मैनेजर्स मेक डिसीजंस लॉजिकली रादर देन रिलाइंग ऑन गेसवर्क और पर्सनल ओपिनियंस। मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसी ना किसी ऑब्जर्वेशन पे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे, रिसर्च पे बेस्ड होते हैं। इसलिए जब भी मैनेजर कोई डिसीजन लेता है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग, फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग लेता है, रादर देन कि वो गैस वर्क करे, पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले लें। नहीं, वो डिसीजंस कैसे लेते हैं, इन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। सो साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी एंड इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। बेसिकली अगर हम साइंटिफिक तरीके से डिसीजन मेकिंग लेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो वहाँ पे चांसेस है कि अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाए। ऑलराइट, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, अडेप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। अडेप्टेशन मतलब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कैसे अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, कैसे अडेप्ट करते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस कॉन्टीन्यूसली ड्यू टू किस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कभी कभी टेक्नोलॉजी हो गई, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है, या फिर कभी कभी कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है। क्योंकि आज अगर सपोज करो मार्केट ट्रेंड में चल रहा है कोई भी परफ्यूम और लोग उसको काफ़ी यूज़ करें, पीपल आर यूजिंग इट ऑन अ ग्रेट स्केल, तो माइट भी चांसेस है कि कुछ दिनों में एक और कॉम्पिटिटर आके खड़ा हो जाए और वो नया परफ्यूम सेल करने लग जाए, तो कंज्यूमर्स उसको लेने के लिए भागेंगे। तो ये प्रेफरेंस भी चेंज होती रहती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इनफ टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एडजस्ट टू दीज चेंजिंग कंडीशन। मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि वो एनवायरनमेंट चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर पाए। और एनवायरनमेंट चेंज किस किस रीज़न से होता है, ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। कभी टेक्नोलॉजी हो गई, गवर्नमेंट के रूल्स हो गए, कंपटीशन हो सकता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती हैं। अब लास्ट 3 इंपॉर्टेंस बची, मैंने चला के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा खींचा है ताकि अगर एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है, तो यू कैन ईजिली स्कोर द मार्क्स। 6 इंपॉर्टेंस देखो, हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कैसे हेल्प करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड अ साउंड फाउंडेशन फॉर ट्रेनिंग फ्यूचर मैनेजर्स, दे इम्प्रूव मैनेजर knowledge and leadership ability and decision making skills. Thus organizations help develop competent managers for future responsibilities. अब ये जो अभी मैनेजमेंट जो चल रहा है, मैनेजर जो भी डिसीजंस लेते हैं, ये फ्यूचर मैनेजर्स को भी ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि उनको भी ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। तो इससे क्या होता है, मैनेजर्स की जो कॉम्पिटेंसी है वो इंक्रीज होती है फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। फैसिलिटेट्स मतलब सिंपल बनाना, इजी करना, कोऑर्डिनेशन को इजी करते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, दैट इज़ ट्रू। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प मैनेजर कोऑर्डिनेट दीज एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जैसे कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाता है, कोई डिपार्टमेंट सेल्स कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट प्रोडक्शन चीज़ पे ध्यान दे रहा है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होगा। तो वो मैनेजर का काम है कि उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, उन्हीं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को, कि नहीं आपको इतना परसेंटेज करना है, आपको ये करके ये करना है, इससे ये होने से ये होने जाएगा। तो ये कौन करता है, ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योर्स दैट ऑल डिपार्टमेंट वर्क टुवर्ड्स कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर प्रॉपर एक वो नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल्स, तो चांसेस होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाए, अवॉइड कर पाए। क्योंकि अगर आपने क्लैरिटी दे दी कि आपको इस अकॉर्डिंग वर्क करना है, ये आपको प्रिंसिपल, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करो, तो दे आर लेसर चांसेस, दे आर मिनिमम चांसेस की कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। नेक्स्ट फाइनल इंपॉर्टेंस, जो लास्ट इंपॉर्टेंस है। अब देखो फ्रेंड्स, मे बी मैं हिंदी में एक्सप्लेन इतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, बट हमें कॉन्सेप्ट को समझना। वी डोंट हैव टू ट्रांसलेट ओवर हियर फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, नो, वी आर नॉट डूइंग दिस, वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। अगर एज फार एज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, दैन यू आर गुड टू गो। 8th फाइनल इंपॉर्टेंस क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या है,
अचीवमेंट। ये तो फिक्स है कि हम हमेशा कोई भी चीज़ फॉलो ही क्यों करते हैं एट द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। कैसे आप हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? द अल्टीमेट सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज दैट दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स efficiently. They improve planning, coordination, employee performance and overall organizational effectiveness. ये बेसिकली कैसे हेल्प करेंगे? अगर प्रिंसिपल्स होंगे, हमें पता है कि हमें इस पॉइंट को माइंड में रख के डिसीजंस लेने हैं, कोऑर्डिनेशन करना है, प्लानिंग करनी है, परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ के इंक्रीज़ करवाना है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हम अल्टीमेटली किसके तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के नियर बाय बिल्कुल करीब हो जाते हैं। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग ही नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई एम्प्लॉय परफॉर्म अपने अकॉर्डिंग ही कर रहा है, उसको किसी के अकॉर्डिंग टास्क ही नहीं प्रोवाइड हो रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसको माइंड में क्या प्रिंसिपल, मतलब कि किस बेस पे उसको काम करना है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, तो कौन सी गाइडलाइंस उसको फॉलो करनी है, तो उससे चांसेस होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल कभी भी एफिशिएंटली इफेक्टिवली नहीं अचीव कर पाएगा। सो दैट इज़ वाई principles of management comes in picture. They provide their organization the proper coordination, planning, and they always evaluate employee performance as well. So जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव किए जा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी क्लैरिटी तो मिली होगी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स of management or importance or significance and meaning of the principles of management. लेकिन फिर भी अभी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, if you are facing any problem, if you are not understanding the concept and if you are still finding it so tough to understand, please let me know in the comment section and I'll try to make it more easy so that you can easily write it in your exam maybe paper. So अब देखो हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल और FW टेलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो ऑलवेज देयर आर लाइक 101% चांसेस कि ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखिएगा एंड आई विल सी यू विद अनदर वन जस्ट लाइक दिस वन। टिल देन फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे दोस्तों। एंड अगर ये वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब टू योर ओन यूट्यूब चैनल and share this video to your friends and whomsoever you want to share it so that they can also learn, they can also crack the examination which you are preparing for. Okay friends, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।